ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 1969। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा कहते हैं महिमा सुनना छोड़ो और महान बनो। जिनको महिमा सुनने की आदत है वो कभी महान नहीं बन सकते, और जो महान होते हैं उन्हें महिमा कभी पसंद नहीं होती। महानता की महिमा कभी वर्णन नहीं होती। शास्त्रों में महिमा मिलेगी, लेकिन जो परम उच्च महान है उनकी महिमा शास्त्रों से गायब हो चुकी है। जो बड़े होते हैं सबसे, उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अपना कार्य करके चले जाते हैं। इसलिए अपने को चेक करो, आप महान बनना चाहते हो या महिमा योग्य बनना चाहते हो। इसमें दो बातें हैं। महिमा शायद झूठी भी हो सकती है आपकी, अगर आप महिमा की अपेक्षा करेंगे। महिमा सुनने की आपको आशा है, अपेक्षा है, लेकिन महानता में सच्चाई बाहर आती है। महानता में जो महिमा होती है वो सच्ची होती है, और दूसरी जो सिर्फ महिमा होती है जिसमें कोई महानता नहीं होती, वो झूठी होती है। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, अगर वो चुप नहीं रह रहा है या बहुत अच्छे हो, लाडले हो, प्यारे हो, शायद हो भी सकते हैं लाडले प्यारे अच्छे, और शायद नहीं भी हो सकते। इसलिए महिमा के पीछे नहीं भागो, महान बनो। जो महान होते हैं वो महिमा को छोड़ देते हैं, वो बस विश्व कल्याण के पीछे लग जाते हैं, स्व कल्याण से। इसलिए महान बनो, अपने को चेक करो। कोई आपकी महानता की महिमा वर्णन करता है तो सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अगर आपको आनंद आता है तो समझ लीजिए महिमा सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं और आप महान नहीं हो। जिसको महिमा गाली लगती है, गाली लगना माना क्या कि सब बाप ने किया है, मुझे ये क्रेडिट नहीं दो कि ये मैंने किया, इसको कहते गाली लगना। माना जिसके फूल है उसको अर्पण करो, जिसने कार्य किया है उसकी महानता का वर्णन करो, वही महान है। जिनकी हर बात में करन करावनहार बाबा है, वही महान है। इसलिए महिमा सुनना छोड़ो और महान बनो। पहला पॉइंट है, सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, उस सार को जीवन में लाकर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के
सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। देखिए, बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में बैठे हों, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। पढ़ाई का सार है याद की यात्रा। अगर आप याद की यात्रा में बैठते हो तो पढ़ाई का सार आपको समझ में आया, वरना पढ़ाई का सार नहीं समझ में आया। किसी ने डॉक्टरी की और उसे पता नहीं है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार याद की यात्रा में नहीं बैठ पा रहे, याद नहीं हो पा रही है, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई नहीं ली है। इसलिए अपने को चेक करो, उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। देखिए, सार क्या है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। आप जो हो उस सत्य स्वरूप में आकर आपके जो परम पिता है, उनका जो सत्य स्वरूप है, उस स्वरूप में उन्हें याद करो। ये पढ़ाई का सार है। अभी दुनिया को इतनी सी बात सुनानी है, बाकी दुनिया को और कुछ नहीं सुनाना है। इस बात के लिए आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा को, अपने परम पिता को हर कोई जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, किसी भी रूप में हो। आप किसी को भी कहो, स्वयं को आत्मा समझ के आप परमात्मा को याद करो तो सुखी हो जाएंगे। आपको कोई ना नहीं बोल सकता। हर कोई कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, भले करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई ना नहीं बोल सकता। आप किसी को कहो मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धियां, हर कोई कहेगा कि हमें इस झंझट में नहीं जाना है, हमें यह नहीं करना है। समझ ये है कि सार क्या है। अगर सार आप किसी को भी समझाएंगे तो सार के लिए कोई ना नहीं बोल सकता आपको। और सबसे पहले जब भी आप किसी को कोई बात समझाते हो तो वो अनुभव आपको होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो कोई करेगा नहीं उस बात को, बस आपकी बात को सुनेंगे, हाँ जी करेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए जिन बातों का आपको अनुभव है वही बातें आप दुनिया को समझाना। जिन बातों का आपको अनुभव नहीं है, दुनिया को वह बातें समझाने की गलती नहीं करना, वरना लोग आपको लेबल लगा देंगे, ये तो ऐसे ही है, कुछ भी बातें सुनाते हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए ये जो बात है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, ये जब आपको दुनिया को समझानी है तो सबसे पहले आपके पास अनुभव होना चाहिए। अनुभव में ही सब कुछ है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। देखिए, बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत है, समझ बहुत है, सुना बहुत है, अभी स्वरूप बन के दिखाओ। इस ज्ञान को आपने क्यों अपनाया है? क्या कारण है इस ज्ञान को अपनाने का? आपको जीवन में
सुख शांति चाहिए। सुख शांति के लिए आपने इस ज्ञान को अपनाया है, और अगर वही सुख शांति आपके जीवन में नहीं दिख रही है तो दुनिया आपके रास्ते पर नहीं चलेगी। आप जहां जा रहे हो, फिर इस ज्ञान की बात नहीं, आप जिसे भी फॉलो करते हो जीवन में, उनका एम ऑब्जेक्ट क्या है? आपको सुखी बनाना, आपको शांत बनाना, आपको निश्चिंत बनाना। किसी भी भक्ति में जाइए, किसी भी गुरु के पास जाइए, गुरु क्या चाहता है? कि भक्त सुखी हो जाए, जीवन शांतिपूर्ण हो, निश्चिंत हो जाए। अगर वो आपके जीवन में नहीं आया है तो इतने सालों में आपने पाया क्या? अध्यात्म का रास्ता चुना जाता है शांति के लिए। राम राम से शांति मिलती है, कृष्ण कृष्ण से शांति मिलती है, हरि को याद करने से शांति मिलती है, सभी से शांति मिलती है। लेकिन अगर आप शांत ही नहीं हो पा रहे हो तो याद करके मतलब क्या है? अपने को चेक करना है। ये जीवन मिली है जीने के लिए, किस अवस्था में? शांतपूर्ण सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए। जैसे जो जीवन में आपके मिला है, आपको उसको लेकर आप जियो, उस ज्ञान को लेकर आप सुखी हो जाओ। आपके चेहरे पर सदा हंसी दिखाई दे, खुशी दिखाई दे, कुछ भी हो जाए जीवन में आप निश्चिंत दिखाई दे। फिर लोग आपको पूछेंगे आपके पास क्या है कि आप इतना निश्चिंत रहते हो, इतना खुश रहते हो। फिर लोग आपके रास्ते को फॉलो करेंगे। लेकिन आप खुद ही तनाव में हो, आप खुद ही डिप्रेशन में हो, और अगर आप लोगों को ज्ञान देंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि लोग हंसेंगे आपके ऊपर, कहेंगे खुद आप अशांत हो और हमें शांति का रास्ता दिखा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद चिंता में हो और हमें निश्चिंत रहने की बातें सुना रहे हो, ये कैसे आसान है? लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसलिए इस बात को समझ लीजिए अच्छे से कि अध्यात्म का रास्ता चुना है जीवन में शांति लाने के लिए, सुख लाने के लिए, आनंद लाने के लिए। क्योंकि कल किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। जो कल के भरोसे जीते हैं वो आज भी मरते हैं और कल भी मरते हैं। कल आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। आज जो लोग 2019 में 2020 के भरोसे जिए, उनका क्या हुआ? 2020 तो चला गया ना, खत्म हो गया। जिन्होंने प्लान्स बनाए कि 2020 में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला ना, बल्कि 19 से भी बदतर गया। कहेंगे 19 बहुत बेहतर होगा आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, बाबा के हिसाब से नहीं। बाबा के हिसाब से हर दिन बहुत अच्छा है। तो 20 के भरोसे जिए और 19 को छोड़ा, और न 19 में कुछ मिला न 20 में कुछ मिला। अभी 20 में थोड़ी आशाएं रखी, 21 के भरोसे। 21 अभी शुरू हुआ है। आप कहाँ जानते हो 20 से भी वर्स्ट 21 आने वाला है, 21 से भी वर्स्ट 22 आने वाला है। किसी को नहीं पता। इसलिए जो मोमेंट आपके हाथ में है, साल छोड़ दो, महीना भी छोड़ दो, दिन छोड़, मिनट में जियो, मैक्स घंटे में जियो। अगले घंटे को भूल जाओ। इस घंटे में आपको क्या जीना है उसके बारे में सोचो। क्योंकि ड्रामा क्या है
कोई नहीं जानता। इसलिए स्वरूप बनो। जीना माना क्या है? स्वरूप बनना। और स्वरूप बनना माना जीना है। बेफिक्र होके जियो, भविष्य के भरोसे नहीं जियो। भविष्य किसी को नहीं पता है। छोटा बच्चा जब झूले में था बचपन में, उसको नहीं पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या राष्ट्रपति बनूंगा। अगर उसे पता होता तो शायद वो कभी नहीं बन पाता। उसी चिंता में मर जाता कि मैं कब बड़ा हो जाऊंगा और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाऊंगा। इसलिए भविष्य किसी को पता नहीं। आज को जियो, अभी को जियो, इस मोमेंट को जियो। इसी में जीवन है। अभी अगर इस मोमेंट में आप स्वरूप बने हो शांति का, सुख का, आनंद का, तो आपने कुछ पाया है। आप सोचोगे कि कल हम स्वरूप बनेंगे, आपने सब खोया है। कल है ही नहीं, क्योंकि जिस कल को आप कल बोल रहे हो वो कल आज बनने वाला है। कल कभी आता नहीं है और कल कभी जाता नहीं। आज ही आता है और आज ही जाता है। कल कभी होता नहीं। इसलिए जो है वो आज में है, अभी में है, कल में कुछ नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। आप ये प्लान नहीं बनाइए कि 2021 में संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, सुखमय और शांतिमय बन जाएंगे। इम्पॉसिबल है। आज अभी बनने का प्लान बनाइए कि आज के दिन हम बहुत शांतिमय जीवन जिएंगे, बहुत सुखमय आनंदमय जीवन जिएंगे। आज की बात करो। कल को किसने देखा सिवाय ड्रामा के? इसलिए आज की बात करो। तो बाबा कहते हैं सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। स्वरूप बनो, अपने लिए बनो। चलो किसी को दिखाना वो नेक्स्ट लेवल की बात है। अपने लिए स्वरूप बनो। आपकी खुशी के लिए स्वरूप बनो कि आप देवता स्वरूप बने हो, आप फरिश्ते स्वरूप बने हो, आप ब्राह्मण स्वरूप बने हो। अपने लिए बनो, दूसरों के लिए मत बनो। कोशिश करके देखो कैसे दिखाएंगे। आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी जो हर चलन है उसमें क्या नजर आए? आप जिसे फॉलो करते हो वो नजर आए। इसलिए आप जिसे फॉलो करते हो उनकी जीवन और आपकी जीवन दोनों को चेक करना, क्या अंतर है। अगर अंतर बहुत बड़ा है तो आप फॉलोअर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फॉलोअर जो होते हैं वो अपने गुरु समान बनते हैं, गुरु जैसे निश्चिंत रहते हैं। और अगर वो नहीं पाया तो फॉलोअर बन के कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने को चेक करो कि आपकी हर चलन से बाप और दादा की निश्चिंतता महसूस होती है, बेफिक्री महसूस होती है। चेक करो। खुशियां महसूस होती है, आनंद महसूस होता है आपकी अवस्था में। चेक करो। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखे, आपकी आंखों में भी बाप दिखे। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने, आपकी वाणी में भी बाप की वाणी हो, आपकी वाणी ना हो। शायद आपकी वाणी किसी को दुख दे सकती है, लेकिन बाप की वाणी हर किसी का कल्याण करेगी। तो अपने को चेक करो, आपकी वाणी में किसकी वाणी है। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। आपके हर कर्म में बाप का कर्म हो कि परमात्मा का कर्म कैसा होना चाहिए। अपने को चेक करो, क्या वो मेरे अंदर है? अगर है तो हम उसके बच्चे कहलाने के लायक हैं। अगर नहीं है तो अपने को चेक करो और करेक्ट करो। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं,
लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए, वरना आपको देखकर भी दूसरे ठीक हो जाए। इसे कहते हैं संपन्न और संपूर्ण अवस्था। इसे कहते हैं आपको फॉलो करना। वो आपको फॉलो नहीं करते, आपके अंदर जो बाप के कर्म है उन कर्मों को माना बाप को फॉलो करते हैं। इसलिए आपसे भी वो बाप को ही फॉलो करेंगे अगर आप बाप समान बन जाएंगे। चेक करो अपने को, आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके चित्र में भी बाप को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। आप भले साकार में दिख रहे हैं लेकिन साकार में भी निराकार दिखे। आपकी वाणी में महसूस हो कि ये इनकी वाणी नहीं लग रही, ये बाप की वाणी होनी चाहिए, ये दृष्टि इनकी नहीं है, ये बाप की दृष्टि होनी चाहिए, ये कर्म इनका नहीं हो सकता, ये बाप का कर्म होना चाहिए। ऐसे आपके कर्म वाणी और दृष्टि बने। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। बाबा कहते हैं बाबा ने भी आपके ऊपर मेहनत की है, पुरुषार्थ करके रोज ज्ञान देके, तो अभी स्वरूप बनो। अभी स्वरूप बनने का समय आया है। अभी बाप के पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं गवाना, व्यर्थ नहीं जाने देना। इतने सालों से बाप आ रहे, ज्ञान दे रहे, बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को भी बनना चाहिए। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इतने सालों से इन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चे भी वही है और टीचर भी वही है, और वो पढ़ा ही रहा है। तो अपने को चेक करो कि आप कितना स्वरूप बने हैं बाप जो सिखा रहा है उसके। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। देखिए बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है, वरना बच्चों से परमात्मा की अनुभूति होती है। अज्ञान काल में उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। भक्ति में जो बच्चे हैं बाप के, उनसे भी परमात्मा की अनुभूति होती। दो अर्थ है यहाँ, एक लौकिक भी है। बाबा बात कर रहे हैं अलौकिकता की, कि भक्ति में जो संत महात्माएं होके गए उनसे भी बाप नजर आता था। वो अपने गुरु को भी, संत महात्माओं को भी परमात्मा समझते थे कि आप ही इस विश्व के रचयिता हो। ये किसको बोलते थे? उस गुरु को नहीं बोलते थे। गुरु के अंदर जब जब उन्हें परमात्मा की अनुभूति होती थी, गुरु के वाणी के द्वारा, गुरु के अनुभव के द्वारा, तब तब वो परमात्मा का गायन करते थे। गुरु का नहीं करते थे, परमात्मा का करते थे कि आप ही सब कुछ हो, आप ही रचयिता हो। ये उन्होंने अनुभव किया। वो झलक बहुत थोड़ी होती है, वो झलक बहुत थोड़ी होती है, और कुछ एक आत्माओं को ही, कुछ एक फॉलोअर्स को ही वो झलक मिलती है, सभी को नहीं मिलती। तो वहां भी जैसे बोलचाल से अनुभव होता है कि वहां परमात्मा बैठा है और लोग फॉलोअर्स वाह वाह करते थे। दूसरा कोई बच्चा है, बच्चे के बोल ऐसे होते हैं बाप के जैसे। लौकिक में बाप जैसे बोलता है वैसे बच्चा बात करता है। उसको भी कहते कि अनुभव से, बोलचाल से उनका बाप अनुभव होता है। बच्चे को कहते हैं कि तू तेरे बाप पर ही गया है पूरा पूरा। तो उस प्रकार बाबा कहते हैं कि अभी बाबा के बच्चे बने हो तो आपसे भी बाप अनुभव हो,
अगर लौकिक में बाप अनुभव हो सकता है, लौकिक संत महात्माओं से बाप अनुभव हो सकता है, तो क्या आपसे बाप अनुभव नहीं हो सकता? दुनिया को चेक करो, बस स्वरूप बनना चाहिए। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। बाबा कहते हैं आपसे गुण प्रत्यक्ष होंगे बाप के। कैसे? याद की यात्रा से। जब याद की यात्रा बढ़ेगी, याद की यात्रा के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए, तो याद की यात्रा बढ़ेगी तो अव्यक्त स्थिति अपने आप बढ़ेगी। और जब अव्यक्त स्थिति में कोई भी कर्म आप करेंगे या आपसे होगा तो वो कर्म बाप का है। अव्यक्त स्थिति में किया जाने वाला हर कर्म बाप का है। फिर करने वाली आत्मा कोई भी हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, तन कोई भी हो, अव्यक्त स्थिति में जो कर्म होता है वो कर्म बाप का है। तो अपने आप बाप की प्रत्यक्षता होगी जैसे अव्यक्त स्थिति बढ़ेगी। इसलिए अव्यक्त स्थिति में सब कुछ है, याद की यात्रा में सब कुछ है। अभी अव्यक्त स्थिति और याद की यात्रा यह एक दूसरे से कनेक्टेड है। याद के बिना अव्यक्त स्थिति होगी नहीं और अव्यक्त स्थिति के बिना याद कर नहीं सकते। इसलिए अव्यक्त स्थिति को बढ़ाओ और याद की यात्रा को बढ़ाओ। याद की यात्रा बढ़ी, सुख ही सुख मिलेगा जीवन में। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप के परम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।